वेलकम टू रूबीज़ किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही यमी सी, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 3 in 1 रेसिपी। वो कैसे, तो चलिए साथ साथ अभी बताऊंगी। पहले हम कर लेते हैं स्लाइस की कटिंग। 3 स्लाइस ले लिए हैं मैंने और इनकी क्यूब्स शेप में हम कटिंग करेंगे। साइड के किनारे आपकी मर्जी है, चाहे तो रिमूव कर दीजिए, चाहे तो ना कीजिए। 2 अदद अंडे लेंगे। अंडों को हम तोड़ लेते हैं किसी बाउल में। ब्रेड और अंडों की क्वांटिटी आप ख्याल कीजिएगा, कम या ज़्यादा अगर करनी होगी तो इसी हिसाब से आप कीजिएगा। मैं 3 स्लाइस ले रही हूँ और 3 स्लाइस में मैं 2 अंडे शामिल करूँगी। ठीक है, आपने अगर ब्रेड की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप अंडों की क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे। ये ना हो आप ब्रेड के 4-5 पीस शामिल कर दें और अंडे आप 2 ही रखें। तो मैंने इसमें रेड चिली शामिल कर दी है और साथ में थोड़ा सा नमक। बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस में जाएंगे। हरा धनिया शामिल कर दिया है और चॉप किया हुआ थोड़ा सा बिल्कुल प्याज शामिल किया है। 1 चम्मच के बराबर प्याज शामिल किया है। मिक्स करेंगे अच्छे से और ये क्यूब्स शेप में कटिंग की हुई ब्रेड इसमें शामिल कर देंगे। ब्रेड को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम अंडे की कोटिंग हो जाए इसके ऊपर से। इतनी देर में ये मिक्स होता है तो मैं बताती हूँ इसको 3 in 1 क्यों बोला है, क्योंकि ये हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और इसको हम पिज़्ज़े के तौर पे भी खा सकते हैं और मज़े की बात इसको हम शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। तो चलिए जी, हमारा तवा गर्म हो चुका है और हमने मटेरियल को फैला दिया है तवे पे और इसको हल्का हल्का आपने प्रेस करना है जब आप तवे पे डालेंगे। ये एक साइड हो चुकी है, अब इसको पलटना था तो मैंने रखी है प्लेट और इसको पलट लिया है। आप चाहें तो चम्मच से भी पलट सकते हैं। तो चलिए जी, अब इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग कर लेते हैं, मज़ीद इसको खूबसूरत बना लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, नो इशू। थोड़ी सी हम केचप शामिल करेंगे क्योंकि केचप हर घर में हर टाइम मौजूद होती है, तो इसको मज़ीद हम खूबसूरत बनाएंगे ताकि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएँ। केचप शामिल कर दिए और साथ में थोड़े से कटे हुए चॉप किए हुए हमने ऊपर से प्याज स्प्रेड कर दिए हैं इसके, ये देखें, और थोड़ा सा ही हरा धनिया। अगर आपके पास इस टाइम पे चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़, तो थोड़ी सी ऊपर से वो स्प्रेड कर दीजिए। इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का बनता है। बिल्कुल पिज़्ज़े वाली लुक आ जाती है, पिज़्ज़े वाला टेस्ट आ जाता है, इसलिए इसको पिज़्ज़ा भी बोला है। ठीक है, तो कवर करेंगे इसको इस टाइम पे ताकि हमारी चीज़ भी मेल्ट हो जाए अच्छे से और दूसरी साइड से ये थोड़ा सा पक भी जाए। ये देखिए माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। ये देखने में इतना खूबसूरत था तो खाने में तो आप सोचें कितना मज़ेदार होगा। तो प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है। अब करेंगे कटिंग, बिल्कुल पिज़्ज़ा शेप में कटिंग करेंगे इसकी, क्योंकि हमने बोला है ना आपको कि इसको आप स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़े के तौर पे भी, और आप इसको ब्रेकफास्ट के तौर पे भी, लंच बॉक्स में भी आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये देखिए मज़ेदार हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा, ब्रेकफास्ट और स्नैक, कुछ भी नाम दे सकते हैं, रेडी है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की इजी और ये मज़ेदार सी रेसिपी। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में अपनी बहन को हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं लाती रहूँगी इसी तरह न्यू रेसिपीज़। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।